डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का जो भी प्रॉब्लम है उसको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी प्रॉब्लम को देखना जरूरी है। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि ए बी एक वर्टिकल पोल है और इस पोल से एक रोप टाइटली स्ट्रेच्ड किया हुआ है ग्राउंड तक, जो कि ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक आर्टिस्ट इस रोप पे चढ़ना चाह रहा है। इस रोप का लेंथ 20 मीटर गिवन है प्रॉब्लम में। हम लोगों को पता करना है कि इस वर्टिकल पोल ए बी का हाइट क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको पता करने के लिए साइन थीटा का यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा हमें रिलेशन देता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी है इस राइट एंगल ट्रायंगल में और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी। ठीक है, क्योंकि ए सी का मेजरमेंट हमको पता है, ए सी प्रॉब्लम में गिवन है, ए सी दिया हुआ है 20 मीटर और हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल जो कि ए बी है इस फिगर में। तो ए बी का मेजरमेंट हम लोगों को पता करना है, तो हम लोग साइन थीटा का यूज करते हुए ए बी का मेजरमेंट पता कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये कैसे होता है ये हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्लास में ये बहुत अच्छे से समझे हैं हम लोग। तो साइन थीटा के लिए हम हाफ का यूज कर रहे हैं और ए बी अननोन है हमारा, तो ए बी के प्लेस पे ए बी रख रहे हैं और ए सी 20 मीटर गिवन है प्रॉब्लम में, तो 20 रख रहे हैं यहाँ पे हम। यहाँ से ए बी इक्वल टू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सभी, तो 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 10 मीटर आ रहा है, मतलब इस वर्टिकल पोल ए बी का हाइट 10 मीटर है ग्राउंड से। और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये विजुलाइज करना होगा कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। अगर डायग्राम बन जाता है तो प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम में बोला गया है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इस सिचुएशन को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं यहाँ पर कि एक ट्री है जो कि ये पहले इस तरह इसका हाइट हुआ करता होगा ये। ठीक है, ये ट्री है, लेकिन ये स्ट्रॉम की वजह से ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद इसका जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। मतलब ये अब पहले ऐसे था यहाँ से, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद ये ग्राउंड को अब टच कर रहा है। ठीक है, और ये ग्राउंड के साथ एंगल जो बनाया है ये 30 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। प्रॉब्लम में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये ब्रोकन पार्ट जो है फुट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब ये डिस्टेंस ये 8 मीटर गिवन है प्रॉब्लम में। हमको पता करना है इस ट्री का लेंथ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को नेमिंग कर देते हैं पहले हम ए बी सी, और एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, बी सी का लेंथ दिया हुआ है हमको 8 मीटर है प्रॉब्लम में, और एंगल भी एक यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हैं इसको, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री प्रॉब्लम में गिवन है। और हमसे पूछा है ए बी प्लस ए सी, क्योंकि ट्री जो इसका ब्रोकन पार्ट है प्लस जो अभी ब्रोकन नहीं है उस दोनों को काउंट, दोनों को ऐड करके हम ट्री का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी प्लस ए सी हमसे पूछा जा रहा है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे यहाँ पर इस एंगल 30 डिग्री के लिए, और हम इसका लेंथ फाइंड करेंगे ट्री का। हमारे पास ये एंगल सी है 30 डिग्री और बी सी है 8 मीटर, तो ए बी हम लोग बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, और ए बी और बी सी में रिलेशन हमको 10-30 देगा। ठीक है, क्योंकि 10-30 इक्वल टू होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है और बेस बी सी है। ठीक है, तो 10-30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है। तो 10-30 के लिए हम 1/√3 यूज कर रहे हैं। ए बी अननोन है, इसको फाइंड करेंगे अभी हम लोग, और बी सी 8 मीटर प्रॉब्लम में गिवन है। यहाँ से हम लोग ए बी का लेंथ पता कर सकते हैं आसानी से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8/3 आ गया। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें तो इसको √3 से हम √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा 8√3 अपॉन 3 मीटर। ये आ गया हमारा ए बी का हाइट। लेकिन हमको ए सी का हाइट भी चाहिए। अब ए सी का हाइट पता करने के लिए हमारे पास बहुत सारा मेथड है पता करने के लिए। एक तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें, जिसके की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं ए सी का लेंथ, क्योंकि हमारे पास ए बी और बी सी दोनों का मेजरमेंट पता है और एंगल भी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग पता कर सकते हैं। या फिर दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके भी हम लोग पता कर सकते हैं। अगर साइन 30 यूज़ करते हैं तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, तो हम लोग साइन 30 ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे लिखा जा सकता है साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है, ठीक है। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और ए बी का मेजरमेंट हमको पता है 8√3/3 है, और ए सी से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें ए सी फाइंड करने के लिए, तो ए सी इंटू 1 हो जाएगा, मतलब ए सी ही हो जाएगा, और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 16√3/3 आ रहा है, ठीक है। अब टोटल हमको ट्री का लेंथ पता करना था, तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं। टोटल लेंथ ऑफ ट्री हमारे पास आएगा, लेंथ ऑफ द ट्री ए बी प्लस ए सी आएगा, और ए बी हमारा है 8√3/3 प्लस ए सी हमारा है 16√3/3, ठीक है। इस दोनों को ऐड करते हैं हम। इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास हो जाएगा 8√3, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, और 8√3 प्लस 16√3 ये 24√3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये फाइनल वैल्यू 8√3 आ रहा है, 8√3 मीटर। मतलब ट्री का लेंथ 8√3 मीटर था इस प्रॉब्लम में, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी अच्छा था, ये भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? यहाँ पे दो केस है। फर्स्ट केस जो हम लोग ले रहे हैं, इसमें फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 years, ये ले रहे हैं केस हम लोग बिलो 5 years। तो इसके लिए क्या केस है कि ये स्लाइड जो बनाया जा रहा है, इसका हाइट कितना रखा गया है, 1.5 मीटर रखा गया है। तो ये ले लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम, जिसका कि एंगल भी 90 डिग्री है, और ए बी का हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। ऐसा ही स्लाइड भी रहता है बच्चे लोगों के लिए, इस पे बच्चा लोग स्लाइड करता है, तो वही एज्यूम करना है, इस पे स्लाइड होगा बच्चा लोग। और ये ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। हमको इस ए सी का लेंथ पता करना है, ठीक है। तो हम लोग बहुत आसानी से पता कर सकते हैं ए सी का लेंथ। हमारे पास ए बी गिवन है और ए सी हमको चाहिए, तो ए बी और ए सी में ट्रिगोनोमेट्रिक का कौन सा रेशियो रिलेशन देगा, साइन 30 रिलेशन देगा। साइन 30 डिग्री यहाँ पे लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी लिखा जा सकता है। और साइन 30 का हम लोग वैल्यू जानते हैं 1/2 होता है, तो 1/2 इक्वल टू ए बी जो कि हमारा 1.5 मीटर है डिवाइडेड बाय ए सी हो जाएगा यहाँ पे। और ए सी यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ए सी इक्वल टू 1.5 मीटर इंटू 2 दैट इज 3 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्लाइड का जो लेंथ होगा 3 मीटर का होगा, जो कि 5 years बिलो चिल्ड्रन के लिए बनाया जा रहा है। वहीं पर एक यहाँ पे अब दूसरा केस है, तो हम लोग अब दूसरा केस को देखते हैं। दूसरे केस में क्या बोला जा रहा है, अगर एबव 5 years के लिए ये डिजाइन करना है इस कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस केस में इसका हाइट 3 मीटर लिया गया है यहाँ पे, और एंगल ग्राउंड के साथ, क्योंकि अगर चिल्ड्रन या बच्चा अगर बड़ा है इससे, तो वो ज़्यादा इंक्लाइंड वे में पसंद करेगा इस पे स्लाइड होने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर इसका हाइट ज़्यादा कर दिया, और जिससे कि ये इंक्लाइंड जो है वो ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। तो अब इस केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर ये जो एंगल ग्राउंड के साथ बना है वो 60 डिग्री का बन रहा है,
ये एबव के लिए है, एबव 5 ईयर्स। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर भी इस सेम कंसेप्ट का यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। हम लोग अगर साइन 60 अप्लाई करें यहाँ पे, तो साइन 60 इक्वल टू सेम होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेनियस ए सी है, तो हम लोग साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2। तो √3/2 यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और ए बी का हाइट, ए बी का लेंथ 3 मीटर दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू फाइंड करना है या मेजरमेंट फाइंड करना है। तो फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 ये आ रहा है हमारा। और ये फाइनल 3 से √3 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो √3 इंटू 2 आ जाएगा, मतलब 2√3 आ रहा है हमारा ये लेंथ। और प्रीवियस केस में क्या आया था, 3 मीटर आया था। ठीक है, यहाँ पे 2√3 आ रहा है। ऐसा ही सिचुएशन है ना, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये मीटर होगा लेंथ, आपको यूनिट मेंशन करना है। ठीक है, अब हम लोग 4th नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे फिर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी हमारा, ये ए बी एक टावर है। ठीक है, और इसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम ग्राउंड, वो बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, और फुट ऑफ द टावर, फुट इसका बी है और इसको नेमिंग सी कर रहे हैं हम। यहाँ से टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और इस BC का लेंथ 30 मीटर गिवन है हमको। हमको पता करना है इस टावर का हाइट पता करना है, मतलब ए बी इक्वल टू क्या होगा ये हमको पता करना है। तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। हम लोग 10-30 यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 10-30 हमको रिलेशन देगा परपेंडिकुलर और बेस में। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है और बेस इस राइट एंगल ट्रायंगल में BC है। और 10-30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो 1/√3 यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और ए बी हमको फाइंड करना है और BC का लेंथ 30 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग ए बी यहाँ से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30/3 √3। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि इस अगर डिनोमिनेटर में हमारा कोई रेडिकल आ गया तो उसको हम रेशनलाइज कर दें। इसको रेशनलाइज करने के लिए हम √3/√3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 30√3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। और जब ये 33 से डिवाइड करेंगे तो ये 10√3 हो गया हमारा। मतलब इस टावर का हाइट कितना है, 10√3 मीटर है इस टावर का हाइट। यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रॉब्लम अगर आप डायग्राम बना लिए ना और सिचुएशन को समझ गए तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इस चैप्टर में बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब हम लोग 5th नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोररली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक काइट है। ठीक है, आप लोग तो बहुत इसको उड़ाते होंगे, तो ये काइट यहाँ पे उड़ रहा है और इससे स्ट्रिंग अटैच्ड रहता है, और इस स्ट्रिंग को ग्राउंड पे कहीं पे टाइड कर दिया गया है। ठीक है, और इस स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेट एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये काइट 60 मीटर एबव ग्राउंड फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये 60 मीटर एबव ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, और ये एंगल बना रहा है इसका स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का। 60 मीटर एबव है और 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम नेमिंग कर देते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी एज्यूम कर लेते हैं हम। ये राइट एंगल है। हमको पता करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब AC का वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, तो AC का मेजरमेंट पता करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे अप्लाई करें, हम लोग साइन 60 अप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन हमको परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पे AB है और इसका हाइपोटेनियस जो कि AC है, इसमें रिलेशन देता है। ठीक है, और साइन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2 होता है, √3/2 यूज कर रहे हैं यहाँ पे। AB का मेजरमेंट 60 मीटर दिया हुआ है, AC फाइंड करना है हमको। तो AC इस फाइंड करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, और AC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व करने के लिए हम √3/√3 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो इसका डिनोमिनेटर में रेडिकल है वो फ्री हो जाए। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 60 इंटू 2 इंटू √3, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू देगा 40√3।
40√3 मीटर। इस स्ट्रिंग का लेंथ 40√3 मीटर आया। ठीक है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बस आपको सिचुएशन समझना है और उसके हिसाब से आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके बहुत आसानी से जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर प्रॉब्लम में चलते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है और इसको बहुत अच्छे से हम लोग बनाएंगे। इसी तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आपको देखने को मिलता है और जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो वो 5 मार्क्स का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है ए 1.5 tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि एक बॉय है जिसका कि ये मान लेते हैं ये बॉय है जिसका कि हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर और ये बॉय इस बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है, इसके तरफ बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो पहले यहाँ था ये लड़का, फिर यहाँ पे आ गया ये लड़का। ठीक है, ये बिल्डिंग की तरफ क्यों बढ़ रहा है यही जाने। ठीक है, तो अब ये 1.5 मीटर हाइट का ये लड़का इधर बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है और इस बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है। ठीक है, जब ये इस पोजीशन पे था तो इसके बिल्डिंग के टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके आई से वो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है और जब ये इस पोजीशन पे आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है ये। ठीक है, हमको पता करना है कि ये बॉय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इसके लिए सबसे पहले हम इसको नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करने के लिए इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इस पॉइंट को इसको डी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं और इसको क्यू और इसको आर बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास सबसे पहले पी आर है, बिल्डिंग का हाइट गिवन है जो कि है 30 मीटर। ठीक है, इसके अलावा इस बॉय का हाइट भी है, ए बी गिवन है, ए बी है हमारा 1.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए ए बी और सी डी और क्यू आर ये सभी इक्वल होगा ना, क्योंकि ये पहले तो यही इसी तरफ आगे बढ़ रहा है तो इसका हाइट तो बढ़ेगा नहीं भाई, हाइट तो 1.5 मीटर था तो अभी भी रहेगा। और इसी के पैरेलल हम ये लाइन ड्रॉ किए हैं तो क्यू आर भी इसी के इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा और ये सभी 1.5 मीटर होगा। ठीक है, इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है, एंगल इसका मेजरमेंट 30 डिग्री है गिवन और इस एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री है गिवन। अब हम लोगों को पता क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को बी डी का मेजरमेंट पता करना है कि बी डी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में ए पी क्यू में ये 80 मीटर गिवन है ना, सॉरी 30 मीटर गिवन है, ये 80 नहीं 30 है। ये इस बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है गिवन, तो ये 30 मीटर इसको हम ले रहे हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। इसके अलावा और कुछ है क्या, हाँ ये 1.5 मीटर है गिवन। ठीक है, तो अब इस दोनों के हेल्प से हम पी क्यू का मेजरमेंट तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। हमको बी डी चाहिए तो बी डी कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग ए क्यू माइनस क्यू सी कर दें तो हमको आराम से ए सी पता चल जाएगा। जितना बी डी होगा उतना ही ए सी भी होगा, आप फिगर में इसको देख के समझ सकते हैं। इस दोनों का मेजरमेंट या लेंथ सेम ही होगा। ठीक है, तो हम लोग ए सी पता कर लें तो बी डी पता चल जाएगा क्योंकि बी डी उसी के इक्वल होगा। अब ए सी पता करने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में ए पी क्यू में, हम यहाँ पे मेंशन भी कर रहे हैं इस ट्रायंगल का नेम, इन ट्रायंगल आप चाहें तो आप भी मेंशन कर सकते हैं, आसानी होगा समझने में। ए पी क्यू में देख रहे हैं हम लोग, ए पी क्यू ट्रायंगल में हमारा एंगल ए 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टेन थीटा अगर अप्लाई करें तो पी क्यू और ए क्यू में रिलेशन मिलेगा, लेकिन पी क्यू का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। पी क्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू लिखा जा सकता है पी आर माइनस क्यू आर। क्यू आर का तो पता है हमको मेजरमेंट और पी आर का भी पता है। पी आर हमारा 30 मीटर है और क्यू आर हमारा 1.5 मीटर है। इस दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 28.5 मीटर देगा हमको, मतलब इसका पी क्यू का मेजरमेंट हमको मिल गया। अब इस ट्रायंगल में हम लोग टेन थीटा अप्लाई कर देते हैं, टेन 30 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन, क्योंकि परपेंडिकुलर है पी क्यू और ए क्यू इसका बेस है, और टेन 30 इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो इसको 1/√3 लिख रहे हैं हम टेन 30 को। और पी क्यू हमको पता है यहाँ से 28.5 मीटर आया है, तो ये 28.5 मीटर ले रहे हैं। ठीक है,
और ए क्यू पता नहीं है, तो ए क्यू हम यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं। ए क्यू पता करने के लिए ए क्यू हम पता करेंगे, एक सेकेंड इरेज कर लेते हैं, ये लंबा है सोल्यूशन इसका। तो ए क्यू पता करने के लिए हम लोग बस इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और ए क्यू इक्वल टू लिखा जा सकता है 28.5 इंटू रूट 3। ठीक है, अभी जैसा है ये वैसा ही रहने देते हैं इसको। ए क्यू पता चल गया हमको, अब सी क्यू पता करना है। सी क्यू पता करने के लिए हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, और इस बार ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग इन ट्रायंगल पी सी क्यू। पी सी क्यू ट्रायंगल में अगर हम 1060 अप्लाई करें तो 1060 इक्वल टू यहाँ पे लिखा जा सकता है 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे है हमारा पी क्यू और यहाँ पे बेस है हमारा सी क्यू। ठीक है, और 1060 का वैल्यू होता है रूट 3, तो रूट 3 यूज कर लेते हैं हम इसके लिए। रूट 3 इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी क्यू, और पी क्यू का मेजरमेंट हम पता कर चुके हैं 28.5 है, तो रूट 3 इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय सी क्यू, और यहाँ से सी क्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सी क्यू इक्वल टू हमारा आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय रूट 3। अब बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देना है, तो रूट 3 अपॉन रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा हमारा 28.5 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर, ये सी क्यू आ गया। अब हमारे पास सी क्यू भी है, ए क्यू भी है, तो ए सी फाइंड करने में कोई परेशानी है ही नहीं। हम लोग ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं ए क्यू माइनस सी क्यू। ठीक है, और ए क्यू हमारा आया है 28.5 रूट 3, और सी क्यू आया है हमारा 28.5 रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, स्मार्टली सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन थोड़ा अजीब है, लेकिन इसको स्मार्टली सॉल्व करेंगे और बहुत इजी से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 28.5 रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, दोनों टर्म से, तो हमारे पास यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1/3। ठीक है, इसको और हम फर्दर सॉल्व करें तो 28.5 रूट 3 रहेगा यहाँ पे, और 1 माइनस 1/3 ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, हो जाएगा ये 9 से चला जाएगा और ये 5 से चला जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू रूट 3 इंटू 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.5 को 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 19 रूट 3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा निकल गया क्या, AC निकल गया, और जितना AC होगा उतना ही BD होगा, तो इसी के इक्वल BD होगा, और यही हमको पता करना था। इतना मीटर डिस्टेंस ये लड़का इस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा था, 6 नंबर प्रॉब्लम था ये। अब हम लोग 7th नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा बन रहा है कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है, ट्रांसमिशन टावर की टॉप बिल्डिंग है, तो ये मान लेते हैं ABC हमारा, AB हमारा बिल्डिंग था, और इस बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर लगा हुआ है, जो कि जिसको कि हम लोग PA से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर गिवन है प्रॉब्लम में, तो AB 20 मीटर है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जब हम इस टावर का, जो PA हमारा ट्रांसमिशन टावर है, इसका फुट A है और इसका टॉप P है, तो इस दोनों का कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा ग्राउंड से। इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, और इसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, मतलब ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। ये स्मॉलर एंगल 45 है और ये पूरा 60 डिग्री है। ठीक है, ऐसा समझना है आपको। हमको इस टावर का हाइट पता करना है, मतलब PA का मेजरमेंट हमको पता करना है कि PA इक्वल टू क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग बेसिक से चलते हैं, और इसका नेमिंग कर देते हैं, इसको क्यू पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ABQ ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है एंगल, ये हमारा स्मॉलर एंगल। यहाँ पे हम लोग tan 45 इक्वल टू
लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी हो जाएगा इस बिल्डिंग का हाइट, और इसका बेस हो जाएगा बी क्यू। ठीक है, 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू ए बी अपॉन, ए बी का मेजरमेंट दिया हुआ है ना, तो ए बी 20 मीटर है तो 20 मीटर यूज कर लेते हैं हम, और ये बी क्यू अननोन है तो बी क्यू के प्लेस पे बी क्यू रख रहे हैं, और यहाँ से हम लोग बी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 20 मीटर। ठीक है, तो मतलब बी क्यू का हमको मेजरमेंट मिल गया, मतलब ये 20 मीटर मिल गया हमको। ठीक है, अब हम लार्जर ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे 1060 डिग्री। तो अगर 1060 अप्लाई करते हैं हम लोग लार्जर ट्रायंगल में, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर पी बी हो जाएगा यहाँ पे पूरा, और बेस हो जाएगा हमारा बी क्यू। 1060 का वैल्यू √3 होता है तो √3 यूज कर रहे हैं, और पी बी अननोन है तो पी बी के प्लेस पे पी बी रख रहे हैं, और बी क्यू 20 मीटर हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग पी बी इक्वल टू 20√3 लिख सकते हैं, मतलब हमारे पास पी बी का मेजरमेंट आ गया जो कि है 20√3 मीटर। पी बी हमारा ये पूरा है और ए बी ये 20 है, हमको पी ए चाहिए था अल्टीमेटली, तो पी ए फाइंड करने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। पी ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पी बी माइनस ए बी। ठीक है, और पी बी का मेजरमेंट हमारे पास है जो कि है 20√3 मीटर, और ए बी का मेजरमेंट है 20 मीटर। ठीक है, तो इस दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20 कॉमन आ जाएगा हमारा, और हमारा बच जाएगा √3 - 1 मीटर। मतलब ये हाइट है इस ट्रांसमिशन टावर का, पीए का। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा एलिगेंट माइंड्स में, उसमें इससे आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आगे का प्रॉब्लम और भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।